क्या होता है भिन्न का अर्थ क्या होता है। पहले से हम इसको लिख दिए, ठीक है। भिन्न का बस आपको टॉपिक समझाएंगे, ठीक है। भिन्न का अर्थ मतलब क्या होता है, ठीक है। अब इधर पढ़ो, गणित में भिन्न का एक अनुपात होता है। गणित में भिन्न का एक अनुपात है जो दो संख्या का मध्य दर्शाता है। अगर कोई भी संख्या उसका बीच का जो मध्य दर्शाएगा, क्या मध्य दर्शाएगा, मध्य, ठीक है, समझ गया। वो बीच की संख्या को मध्य दर्शा जाता है, जिसमें वह भाज्य और दूसरा भाजक होता है। जिसमें वह दूसरा भाज्य और भाजक होता है। भिन्न में अगर रहेगा, जैसे 7/3 है, मान लो क्या है, 7/3, 7/3 है। ऊपर वाला को हम भाज्य बोलते हैं, की बोलते हैं, भाज्य। नीचे वाला को भाजक बोलते हैं भिन्न में। इसी को हम बोलते हैं अंश बटे हर, अंश बटे हर बोलते हैं इसको, अंश बटे हर। भाजक मतलब हुआ कि नीचे वाला से हम भाग करते हैं। भाजक का मतलब होता है नीचे वाला से भाग करते हैं। अगर भिन्न में रहेगा तो, अगर भाज्य रहेगा भी ऊपर में, ऊपर वाला से हम गुना करते, अंश से गुना करते भाजक को, ठीक है। ये टॉपिक तो समझ गए यहाँ तक। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है बाबू। अब देखो, भाजक होता तो भाज्य को अंश और भाजक को की बोला है, यहाँ देखो हम लिखे हैं 6 को तिरछी रेखा में दर्शाया जाता है। 5 तिरछी रेखा ऐसे लिखते हैं, 5/6, इसको बोलते हैं तिरछी, ठीक है। इसी को हम बट्टा भी बोलते हैं। हिंदी में इसका 5/6 कहते हैं। हिंदी में क्या होता है, 5/6 इसको पढ़ा जाता है हिंदी में, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, इस टॉपिक पर बड़ा अगर बोर्ड हम लेंगे तब इस टॉपिक पर हम उसको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है बाबू। मैं बोर्ड छोटा ऐसे लिखने में नहीं बनता, एक एक टॉपिक आपको समझा के, समझ गया ना। इसको हम मिटाते हैं, एक चीज आपको समझाते हैं, ठीक है। इसको क्लीन कर दिए साफ। हम क्या बोले थे, अगर 5/6 है, ठीक है, इसको हम क्या बोले थे, ऊपर वाले के भाज्य, नीचे वाले को भाजक बोले थे, नीचे वाले को भाजक। इसका मतलब ये हमारा हो गया अंश, ये हो गया भाज्य अंश, और नीचे हो गया हर। ऊपर वाला से बोले थे गुना करते हैं, अंश से गुना करते हैं, हर से भाग देते हैं। कहने का मतलब होता है कि भाज्य से गुना करते हैं और भाजक से भाग देते हैं। जैसे कि सवाल देख लो, 5/6 प्लस 3/6, ठीक है। हमारा तो अगर हर सेम है तो कैसी तरह पूरा देंगे, जोड़ के पूरा देंगे, ठीक है। हर सेम मानो, इसका तो लोस हमारा छोए आएगा, छोए होगा, सबको पता है किसका लोस हो छेगा। 5 + 3, 5 + 3, 5 × 3 8/6। क्या बार में कटा, 3 बार में, 4 बार में। हमारा आंसर कितना, 4/3। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, समझ गए ना। अब बताते दूसरा इसी में, जैसे कि मान लो 4/3 प्लस 5/6 है ना, अलग अलग, ठीक। हर तो सेम नहीं है, हर तो अलग है। इसका भी हर अलग है, इसका भी हर अलग है। तो क्या बोले थे, भाज्य और भाजक, ठीक है। अब 3 छक की बोलते हैं, एलसीएम निकालेंगे। नहीं तो इसका पता है कि कितना एलसीएम होगा, नहीं पता, इससे 3 छक एलसीएम। अगर सेम रहता, मान लो 6, हमको पता रहता इसका लोसो 6 ही होता, ठीक है। लेकिन यहाँ अलग है, 3 और 6 है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले 3 का 3 कम 3 है, 3 दूनी 6 होता। इसका एलसीएम हम कितना आया, 3 × 2 करेंगे, 3 दूनी 6, एलसीएम हमारा कितना 6, ठीक है। आप की बोले थे, हम क्या बोलते, भाजक से हम भाग देते हैं, जो एलसीएम निकला उससे हम भाग देते हैं, भाजक से हम भाग देते हैं। 3 कहाँ से, अब भाजक में एलसीएम में भाग, 3 दूनी 6, 2 बार में। आप की बोलते, भाज्य से गुना करते, जो अंश है उसी को भाज्य भी बोलते। क्या करते, गुना करते। 4 गुना कितना करेंगे, हमारा जो भागफल आया, ये जो भागफल इससे क्या बोलते, हम गुना करते हैं, समझ गए। इससे गुना के 4 × 2, प्रति का सिंबल है, प्लस का सिंबल, ठीक है। अब क्या बोले थे, अब इधर देखो, 6 से हम भाग देंगे तो हमारा भागफल कितना आएगा, 1। ये जो भागफल आया 1, तो हम क्या बोले थे, ऊपर वाला से गुना करते हैं, अंश से गुना करते हैं, मतलब भाज्य से गुना करते हैं। तो 5 × 1 करेंगे बाबू, कितना आ जाएगा, 5 × 1 = 5 ही हो जाएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड करके देखो, 4 दूनी 8 प्लस 5 × 1 करेंगे तो 5 बटे एलसीएम कितना, जितना एलसीएम है तो वही लिख दे, 5/6, ठीक है। तो 8 × 5 कितना होता है, 8 × 5 = 13 होता है, 8 × 5 = 13/6। हमारा आंसर कितना, 13/6। जैसे में आप समझ गए, देखिए समझाने का मतलब ये था, सबसे पहले आपको भिन्न समझना, भिन्न किसको बोला जाता है।
जो हम परिभाषा लिखा है वो एक बार आप सब अच्छे से उतार लीजिएगा वीडियो देखें, ठीक है। उसके बाद भिन्न बहुत प्रकार का होता है, सारा भिन्न आपको बताएंगे भिन्न कितने प्रकार का। भिन्न 4 प्रकार का न्यूनतम, ठीक है। अब चारों प्रकार का आपको भिन्न हम बताएंगे, ठीक है। यहीं तक क्लास था, इसको खत्म करिए।